विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनुर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ तेजोषि तेजोमेधैः ओजोषि ओजोमेधैः असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ॐ जीवेम शरदाशतं शृणुयेम शरदाशतं पश्येम शरदाशतम् अधीनः सां शरदाशतम्। ॐ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम संप्रति साक्षात परब्रह्म की वाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 102 संख्यक सूत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 11 मंत्र हैं जो कि मन संख्या 1 से 10 तक जगती छंद में निबद्ध हैं और इसका अंतिम 11वां मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं कुछ आंगिरस और देवता हैं इंद्र। देवता का स्वरूप जानना परम आवश्यक है। इस विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है पिछले एपिसोड्स में। तो पूर्ण परिज्ञान के लिए समग्र सूक्तों और स्तोत्रों का आज से यदि अध्ययन श्रवण किया जाए तो ज़्यादा हितकर रहता है और विषय जल्दी बोधगम्य होता है। तो इंद्र ऋग्वेद का प्रतिनिधि प्रधान देवता है और सर्वाधिक मंत्र इंद्र को ही समर्पित हैं। लगभग 250 सूक्तों में इंद्र प्रार्थित है। तो इंद्र महामहिम है। इस ब्रह्मांड के नियंता रचनाकार जिस परम शक्ति को प्रथम नामित किया गया ऋषियों द्वारा, वह शक्ति का नाम इंद्र रखा गया। हम इस इंद्र को परब्रह्म परमेश्वर ही माने, जो सामान्य रूप से आजकल पौराणिक इंद्र है, जो सीरियलों में इंद्र चलता है, उससे हटा करके देखें। अंतर क्यों आया इसका हम पिछले एपिसोड्स में विशेष रूप से चित्रण कर चुके हैं। आप देखेंगे पूरा तो पता चलेगा कि यह बात कैसे हुई। इंद्र इतना महान था, फिर वो क्यों आज ऐसी पृष्ठभूमि पर रखा गया है जिसके प्रति श्रद्धा नहीं होती है। तो इसका कारण दिया गया है। आप सब उसको पिछले एपिसोड्स में देख सकते हैं। हमने 2 प्रवचनों में विशेष करके इसी तथ्य को प्रकट किया है। तो अब हम इस क्रम में आगे बढ़ते हैं और प्रथम इस मंत्र के वर्ण विषय से परिचित होते हैं। स्तुति से प्रसन्न होकर
अभीष्ट प्रदान करने वाले इंद्र की स्तुति में बल होना चाहिए। तो इस आशय को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम इमां ते धियं प्रभरे महो महिमस्य स्तोत्रे धिषणा यत्त आनजे तमुत्सवे च प्रसवे च सासहीमिन्द्रं देवासः शवसा मदन्ननु। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। इंद्र, हे सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम स्वामिन इंद्रदेव, ते महः, तुझ महामहिम की, तुझ महान की, इमं महिम धियम, इमं माने इस, महिम, इमं होता है पुल्लिंग में, इमाम होता है स्त्रीलिंग में, तो यहाँ पर इमाम ही अधिक उपयुक्त होगा। तो इमाम महिम धियम, इस महती प्रभावशालिनी उत्कृष्ट, धियम माने स्तुति को, तो इमाम महतीम धियम, इस महिमाशालिनी उत्कृष्टतम स्तुति को, जो कि हृदयस्पर्शी है, उसको मैं इंद्र की प्रशंसा में, प्रार्थना में क्यों प्रस्तुत करता हूं। प्रभरे, प्रभरे माने प्रस्तुत करना, उसका कारण यह है कि मम, मेरे, अस्य अस्तोत्रे, इस प्रभावपूर्ण प्रार्थना से युक्त स्तोत्र में, स्तुतियों में, हे इंद्र, ते धिषणा, ते माने तुम्हारी, धिषणा कहते हैं कृपामयी बुद्धि, क्योंकि मेरी स्तुति में जितना बल होता है उतनी ही तुम्हारी कृपामयी बुद्धि आनजे माने आकर्षित होती है हमारे कल्याण की ओर। तो धिषणा कहते हैं बुद्धि को, आनजे माने आकर्षित होना। तो ऋषि कह रहा है कि मैं आप से संबंधित स्तुतियों को इसलिए अधिक प्रभावशाली बनाता हूं, उनमें प्रभ विष्णुता लाता हूं कि उससे तुम्हारी धिषणा जो है, बुद्धि जो है, कृपामयी विचारधारा जो है, आनजे आकर्षित होती है। आनजे पर थोड़ा ध्यान दें। आकर्षित होना, प्रार्थना तो सभी करते हैं, लेकिन प्रार्थना में जब तक बल नहीं आता तब तक प्रार्थना फलवती नहीं होती। राम नाम सब ही कहे, ठग ठाकुर अर चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। तो देखिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि वेद से तो सभी प्रभावित हैं, जितनी विचारधाराएं हैं सब वेद ही से निकली हैं। इसलिए यह मत समझिए कोई कि ये दूसरी बात प्रस्तुत करके वेद को कुछ हल्का किया जा रहा है। इसको हमें इसलिए कहना पड़ रहा है कि कभी कभी हम कहीं के बुलाने पर गए तो कुछ लोगों ने यह आग्रह किया कि जब मंत्रार्थ हो तो किसी अन्य ग्रंथ को न प्रस्तुत किया जाए।
हिंदी के या किसी इसके। तो इसलिए किसी एक ने कहा तो और भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं कभी कभी यह कह देना आवश्यक समझता हूँ कि वेद ही से तो सब निकले हैं, तो वेद का सब पर प्रभाव है, इसलिए उस प्रभाव को स्पष्ट करना कोई किसी प्रकार से वेद को हल्का नहीं करता है। वेद तो महान है, ईश्वर की वाणी है, प्रकाशमयी है, तो प्रकाश को अंधकार कभी पराजित नहीं कर सकता है, तो इसीलिए इतना कहना पड़ा। हाँ, तो कहने का यह अर्थ हुआ कि स्तुति में बल होना चाहिए। आनजे माने क्योंकि उस स्तुति बल से ही आकर्षित होती है इष्ट देवता की बुद्धि, प्रार्थी के उपासक के कल्याणार्थ। तो जब तक अहम भाव रहता है तब तक उसकी कृपामयी दृष्टि उतनी तीव्रता नहीं धारण करती। उदाहरण है कि गज और ग्राह में युद्ध छिड़ा। ग्राह भी परम बलवान था, गज भी परम बलवान था, तो बहुत समय तक युद्ध होता रहा। गजराज जो था जब तक अपने बल के अभिमान में चूर था कि मैं तो ग्राह से मुक्त होकर के उसे बाहर खींच लाऊंगा और दंड दूंगा, तब तक भगवान नहीं आए। तो लेकिन जब वह निराश हो गया, उसका अहम नष्ट हो गया, तब जब उसने आर्त भाव से भगवान को पुकारा तो भगवान ने आने में देरी नहीं की। तो जब गज निज बल करी थक्यो, सरो न एको काम, जब थाक्यो ताक्यो प्रभु, आए आधे नाम। द्रौपदी आज के विषय में भी वही है। चीरहरण में पहले उसने अपने पतियों को देखा और देखा, लेकिन जब देखा कि कोई नहीं है तब आर्तभाव से उसने पुकार लगाई। तब 10 सहस्र गज बल थक्यो, घटो न 10 गज चीर, और कोटिक बैरी का करे जो सहाय रघुवीर। लेकिन रघुवीर भगवान या परम शक्ति कोई हो उस स्थान पर सर्वप्रथम हम इंद्र ही को लिए, क्योंकि ऋषियों ने इंद्र को ही सर्वप्रथम उस परम शक्ति का के रूप में इंद्र शब्द से नामित किया। तो यह एक सत्य है कि वो परम शक्ति जिसके हम उपासना करते हैं वो तभी प्रकट होती है, तभी अपने बल का प्रदर्शन करती है जब हम अपने अहम भाव को छोड़ करके पूर्ण समर्पित हो करके प्रार्थना करते हैं। तो यह बात चली आनजे पर। आनजे माने आकर्षित होने पर। तो हे इंद्र, तुम्हारी कृपामयी बुद्धि तब उपासक की प्रार्थना की ओर आकर्षित होती है कि जब उसमें बल होता है। तो इस बात को और आगे बढ़ाने के लिए, पुश करने के लिए ऋषि उदाहरण भी देता है कि देवासः यानी हमारे पूर्व के जो देवासः हमारे देवता थे, देव का बहुवचन है देवासः। वैदिक व्याकरण में सह लग जाता है, जैसे अगर यही लौकिक संस्कृत में होता तो देवा देवो देवाह होता, लेकिन संस्कृत में वही देवा देवासः हो जाता है। तो देवासः हमारे देवगण है, और देव का अर्थ विद्वान भी होता है, क्योंकि देव शब्द की व्युत्पत्ति है दानाद द्योतनाद दीपनाद वा, जो देव ही देव है, और जो लेता ही रहता हो, देता देना न जाने वो देव नहीं हो सकता है। तो जो दिव्य शक्तियां हैं वो देती ही रहती हैं, चाहे प्रकाश हो, चाहे जीवन हो, प्राण हो, प्राणवायु हो। तो और विद्वान भी देते ही रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, प्रकाश देते रहते हैं, इसलिए वो देव है। लेकिन जो ज्ञान की कीमत लेते हैं वो भाई देव नहीं हो सकते। इसीलिए हमारे यहाँ आप सब जानते हैं कि आचार्यों को
आगे ऊंचा स्थान दिया गया और जो उपाध्याय थे उनको निम्न माना गया। विद्वत्ता में कमी नहीं थी, लेकिन आचार्य जो विद्या देते थे उसको दान करते थे, उसकी कीमत नहीं वसूल करते थे। लेकिन उपाध्याय वर्ग जो था उसने विद्या की कीमत लेना शुरू किया, ट्यूटर टाइप का हो गया, फीस लेने लगा। तो प्रधान हमारी संस्कृति ने, जो उस समय के दूरदर्शी विचारक थे, ज्ञानी थे, उन्होंने उसे धिक्कारा, उस वर्ग को जो कि विद्या दान नहीं करता था बल्कि विद्या को आय का साधन बनाता था। इसीलिए आज ब्राह्मणों में उपाध्याय नीचे कोट के ब्राह्मण गिने जाते हैं। मतलब उपाध्याय विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ऐसी बात नहीं कि उनमें विद्या बुद्धि की कमी हो, लेकिन वो परंपरा चली आ रही कि उनके पूर्वजों ने विद्या ज्ञान जिसको मुक्त हृदय से प्रदान करना चाहिए उसको आय का साधन बना लिया। तो कहने का मतलब है कि देवगण अथवा विद्वानगण प्रसवे धनोत्पत्ति के लिए, प्रसव माने उत्पन्न होना, तो यहाँ प्रसवे धनोत्पत्ति के लिए है। तो धन की कई कोटियां हैं, उसको हम बराबर कहते आ रहे हैं। केवल द्रव्य ही नहीं है बल्कि जो सद्बुद्धि है वो भी धन है, जो स्वास्थ्य है वो भी धन है, संतोष भी धन ही है। तो इस तरह से गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान जो आवे, संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो धन की जहाँ बात हो वहाँ धन के व्यापक अर्थ को लेना चाहिए। तो इसीलिए उदाहरण दे रहा है ऋषि कि हमसे पूर्व जो मंत्र दृष्टा ऋषि थे, विद्वान थे, उन्होंने धन की प्राप्ति के लिए, धन की उत्पत्ति के लिए और उत्सवे माने उस धन की वृद्धि के लिए, धन मिले और मिलने के साथ वो बढ़ता जाए तब तो धन है। जैसे विद्या धन ऐसा ही है, विद्या धर्म सर्वधन प्रधानम, क्योंकि व्ययी कृते वर्धत एवं नित्यम, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातभार्यम न च भारकारी, व्ययी कृते वर्धत एवं नित्यम, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। और धन में तो राजा टैक्स लगा देता है अथवा उसका अपहरण भी कर सकता है, और चौरहार्यम माने चोर भी चुरा भी सकता है, भाई बंटवारा भी कर लेता है, और उसको व्यय करो तो क्षीण होता जाता है। लेकिन विद्या धन जो है ऐसा नहीं है, वो तो उसको तो न चौरहार्यम न च राजहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, भार भी नहीं कोई कहता है। तो व्ययी कृते वर्धते एव नित्यम, तो विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। तो धन सभी है, इसलिए हमें जब आवे तो यह नहीं समझना चाहिए कि वैदिक धन धन कह रहा है, बड़ा लालची था। नहीं, धन ही धन्य करता है। जब व्यक्ति निर्धन हो जाता है तो वो अकिंचन बन जाता है। और कहा भी गया है कि वरम वरम सिंह गजाद सेवितम न बंधु मध्य धनहीन जीवनम, शेर और भालुओं गजराजों से भरे हुए जंगल में जीवन बिताना श्रेयस्कर है, किंतु भाई बिरादरी के बीच में दरिद्र जैसा जीवन बिताना कभी ठीक नहीं है। तो इसलिए मतलब धन की महत्ता है, लेकिन धन को द्रव्य तक ही नहीं समझना चाहिए और धन का उदारता पूर्वक दान देना चाहिए। तो इन सब बातों को मैं वैदिक भावना से परिचय कराने के लिए कह रहा हूं। तो धन के प्रसव में माने उत्पत्ति में और उसके वृद्धि में, हे शत्रुहंता इंद्र, हे शासहि इंद्र, शासहि कहते हैं शत्रुहंता, हे शत्रुहंता स्वामी इंद्र, ननु माने निश्चय ही, शवसा, शवसा माने अस्तुति बल द्वारा, शव कहते हैं बल को,
वैदिक संस्कृत में शव का अर्थ बल होता है। शवसा तृतीया एक वचन है, तो शवसा माने बल द्वारा, यहाँ प्रसंग के अनुसार स्तुति के बल द्वारा। हमारी स्तुति के बल द्वारा पहले कहा जा चुका है कि स्तुति में बल होना चाहिए। क्यों तो वही है ना, ये सब राम नाम सब वही कहें, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। एक हमें प्रसंग याद आ गया इस समय पर, कहीं हम दर्शन के लिए गए थे, तो एक दर्शक महोदय कहिए या मतलब कोई भी गए थे मन्नत मांगने, हाथ जोड़े हुए प्रार्थना कर रहे थे कि त्वमेव माता, और उसके बाद उनका जूता रखा था पीछे, कहीं कोई चुराने ले जाए। च पिता त्वमेव पीछे देख लेते थे, भगवान माने मूर्ति के आगे कहते त्वमेव माता, लेकिन जूते को देखकर त्वमेव पिता त्वमेव, मन उसमें लगा था प्रार्थना में बल कहां से आएगा। और त्वमेव बंधुष्य, मूर्ति को देखकर कहते थे, और सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो भाई देखो, इस प्रकार से काम नहीं बनती है। स्तुति में बल होना चाहिए, उसमें एक समर्पण होना चाहिए। मेरे तो दूसरों ने कोई, भाई मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, राजा रानी मीरा कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। तो इस प्रकार से ऋषि संदेश देना चाहता है कि स्तुति में बल होना चाहिए। और इसके लिए उदाहरण उसने ऋषि ने दिया कि हे सज्जनों, शवसा स्तुत बल के द्वारा आमदन माने प्रसन्न किया है। इसने प्राचीन यानी हमसे पहले वाले स्तोताओं ने, किसके लिए? धन प्राप्ति और धन वृद्धि के लिए, और अपने कृत्य में सफल हुए, और उन्होंने इंद्र जो कि परम शक्तिमान है उसको अपने वश में कर लिया। साधारणों को वश में करना तो उतना कठिन नहीं, लेकिन जो महान है उसको वश में करना कठिन है, तो सबसे महान तो ईश्वर है। तो कहने का यह मतलब हुआ कि हे इंद्र, तुझ महान की स्तुति में इसलिए बड़े मनोयोग पूर्वक करता हूं और उसमें संलग्न रहता हूं कि तुम्हारी अनुग्रह कारणीय बुद्धि मेरे उत्कृष्ट स्तुति पर आकर्षित होकर तुमसे तुम्हारे कृपा में दृष्टि प्राप्त करे। मैंने देखा है कि देवगण अथवा विद्वद्गण जो हमसे पूर्व हुए थे, उन्होंने धनोत्पत्ति के लिए, धन के संवर्धन और संरक्षण के लिए, हे शत्रुहंता इंद्र, उन्होंने तुम्हारी स्तुति मनोयोग पूर्वक किया है, और वे आनंदित हुए हैं, प्रसन्न हुए हैं, संपन्न हुए हैं और समृद्ध हुए हैं। तो इस प्रकार से इसमें संतुष्ट है कि भगवान की भक्ति करो, लेकिन फल उतना मिलेगा जितनी तुम्हारी श्रद्धा रहेगी, जितना समर्पण रहेगा, जितनी संलग्नता रहेगी। तो अब इस मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ के परिज्ञान के पश्चात हम इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डालें। इंद्र हो महान गुणशील के निधान देव, तेरे गुण गान के मैं कारण बताता हूँ। गुण गान से प्रसन्न होते भगवान तुम, इसीलिए नाथ तुम्हें विनती सुनाता हूँ। देव गुण गाए, गुण गाने से विकास पाए, और धन मान खास पाए, जान सुख पाता हूँ। शत्रुहंता तेरा गुण गान धन मान प्रद, इसी हेतु तेरा यशो गान दिव्य गाता हूँ। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 102 संख्यक सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋष, कुछ आंगे रस हैं और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का विषय है
इंद्र की अपार महिमा का दिग्दर्शन। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। अस्य श्रवो नद्यः सप्त बिभ्रति द्यावाक्षामा पृथिवी दर्शतं वपुः अस्मे सूर्या चंद्रमसाभिचक्षे श्रद्धे कमिन्द्र शरतो विततुरम विततुरम। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। अस्य इंद्रस्य, इस तथाकथित इंद्र का श्रवः, श्रव कहते हैं यश को, तो इस इंद्र का जो यश है वो बड़ा विस्तृत है, कण कण उससे आप्लावित है। सप्त नद्यः माने सातों नदियां। सातों नदियों में नाम तो नहीं दिया गया है मंत्र में, लेकिन सातों नदियों से हम पंजाब की सिंधु, वितस्ता यानी ब्यास, झेलम आदि, सरस्वती आदि 5 नदियों को लेकर, और गंगा यमुना को इधर उत्तर भारत की नदियों से जोड़ करके देख सकते हैं। वेद में, ऋग्वेद में खासतौर से जहाँ तक हम जान पाए हैं, दक्षिण भारत की नदियों का उल्लेख नहीं है, क्योंकि आर्यों का प्रसार तब दक्षिण भारत की ओर कम हो पाया था। वैदिक युग के बाद त्रेता युग में, रामायण काल में जो थे वो कुंभज ऋषि समुद्र, ये विंध्याचल को पार करके उस पार गए, और फिर उनके साथ एक मुनिमंडली गई, और फिर वहाँ जो राक्षसों का आधिपत्य था उससे संघर्ष हुआ। राम उसी क्रम में आगे गए, तो फिर उस संघर्ष में जब अवरोध आया अनार्यों का, तो उसे उन्होंने विनष्ट किया। उसके पश्चात फिर रामायण युग में तो आर्यों की पैठ लंका तक हो गई। किष्किंधा आदि सब राम के अधीनस्थ हो गए। सुग्रीव और विभीषण आदि उनके, कहा जा सकता है कि गवर्नर ऐसे थे। तो अब यहाँ सातों नदियों से तात्पर्य है 5 पंजाब की और गंगा यमुना, ये 2 नदियाँ। वैसे गंगा चा यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, 7 नदियों का नाम आया है, लेकिन ये 5 पंजाब की और 2 उत्तर भारत की गंगा यमुना नदियों से इसका अर्थ लेना चाहिए। तो हे इंद्र, तुम्हारा यश बड़ा विस्तृत है और कण कण में वह छाया हुआ है। जो 7 प्रमुख नदियां हैं गंगा आदि, वे विभ्रति तुम्हारे यश को धारण कर अनिश निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं। और दर्शतम वपुः, तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारे शुभ कर्मों के कारण, तुम्हारी शक्तिमत्ता के कारण बड़ा ही दर्शतम माने दर्शनीय बन गया है, महिमामंडित हो गया है, मनोज्ञ हो गया है। और द्यावा क्षामा पृथ्वी, द्यावा माने द्विलोक, क्षामा माने अंतरिक्ष और पृथ्वी, ये तीनों लोक, 3 लोक माना जाता है। भूलोक, उसके ऊपर है अंतरिक्ष लोक, और फिर अंतरिक्ष लोक के और ऊपर है द्विलोक, जहाँ सूर्य आदि अत्यंत प्रभापुंज नक्षत्र प्रकाशित होते हैं। तो हे इंद्र,
तुम्हारी महिमा और तुम्हारे दिव्य स्वरूप की झलक भूपर ही नहीं, अंतरिक्ष में ही नहीं, द्युलोक में भी छाई हुई है। और हे इंद्र, हे सर्वस्वामिन, अभिचक्षे, हम तुम्हारी ही प्रदान की हुई चक्षु से, दृष्टि से संपूर्ण दृश्यों को देखने में समर्थ हो रहे हैं। तुम ही सबको प्रकाश दे रहे हो, नेत्रों के आगे से अंधकार का हरण कर रहे हो। हे सूर्य रूप इंद्र, इंद्र को वैदिक कोश में सूर्य भी कहा गया है। तो हे इंद्र, तुम ही हमारी चक्षुओं को दृष्टि दे रहे हो, प्रकाश दे रहे हो। अस्मै अभिचक्षे, हमें हमारी दृष्टियों को प्रकाश से मंडित कर रहे हो। और श्रद्धई, श्रद्धई माने हमारी श्रद्धा तुम्हारे प्रति बढ़ती जाए, इसलिए तुम्हारे ही आदेश से सूर्य चंद्रमस्य, सूर्य चंद्रमसा, सूर्य और चंद्रमसा माने चंद्रमा, इसमें वैदिक द्वंद्व है। तुम्हारे ही आदेश से हमें तुम्हारे प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती जाए, हम सबके उपासकों के हृदय में। इसलिए सूर्य और चंद्रमा दोनों कम वितरतुरम चरतः, कम माने आनंद को वितरित करते हुए क्रमशः विचरण कर रहे हैं, यानी एक के बाद एक गतिमान और सक्रिय हो रहे हैं। सूर्य आता है, प्रकाश दे जाता है, चंद्रमा आता है, मीठी चांदनी दे जाता है, और इस प्रकार से हमें धन्य करता है, हमारे जीवन को सुखी और सार्थक बनाता है, श्रम और विश्राम दोनों के द्वार खोल देता है। और उसके साथ ही साथ तुम्हारी इस व्यवस्था, इस प्रबंधन के प्रति हमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से इंद्र की महत्ता का वर्णन कर रहा है ऋषि, और कह रहा है कि इस इंद्र के यश को सातों नदियां धारण करके अनवरत प्रवाहित होती रहती हैं। इस इंद्र के मनोमुग्धकारी रूप का द्युलोक, भूलोक और अंतरिक्ष लोक धारण किए हुए मंडित होते हैं। हे इंद्र, तेरी तेजस्विता से प्रकाशित सूर्य और चंद्र निरंतर क्रम से आते जाते रहते हैं, ताकि हम धरतीवासी सुखपूर्वक रह सकें। हमें श्रम और विश्राम, प्रकाश और छाया दोनों मिलती रहें, हमें श्रद्धा उत्पन्न हो। इसलिए तुम्हारी महिमा से हम नतमस्तक होकर के तुम्हारा गुणगान करें, तुम्हारे श्रद्धालु बनकर रहें, उपासक बनकर रहें। और इसलिए तुम नियम पूर्वक एक करके एक, यानी एक के बाद एक, अर्थात सूर्य के बाद चंद्र और चंद्र के बाद सूर्य को गतिमान करते रहते हो। इस भूमंडल पर प्रकाश और चांदनी, सुख आदि वितरित करते रहते हो। हम भक्त तुम्हारे कृतज्ञ हैं। तो इस प्रकार से इंद्र की महत्ता का वर्णन हुआ है। और ऋषि कह रहा है कि सर्वत्र वही तो है जिस ओर देखता हूँ उस ओर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। सर्वत्र तू ही तो है जिस ओर देखता हूँ उस ओर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। इस प्रकार संबंधित मंत्र में ऋषि ने इंद्र की उस परम सत्ता की प्रभुता का वर्णन किया
और कहा, क्या नदियां, क्या धरती, क्या अंबर, क्या दिलोक सभी तुम्हारी महिमा से मंडित हैं, प्रकाशित हैं। तुमने कृपा करके हम धरती वासियों के लिए सुव्यवस्था की है, सूर्य और चंद्र को नियुक्त किया है, श्रम और विश्राम दोनों की व्यवस्था की है, प्रकाश की व्यवस्था की है, शीतल प्रकाश की भी, उष्ण प्रकाश की भी। और तुम्हारी ही अवधारणा, तुम्हारी ही व्यवस्था के अंतर्गत सूर्य और चंद्र दोनों क्रमशः हम भूलोक वासियों का कल्याण करते रहते हैं। एतदर्थ हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं। तो अब हम इस मंत्र के छंदोबद्ध प्रारूप पर भी दृष्टि डालें। सप्त सरिताएं तेरी कृपा वारी वाहिकाएं, सप्त सरिताएं तेरी कृपा वारी वाहिकाएं, तेरे गुण गाएं महिमाएं प्रकटाती हैं। तेरा दर्शनीय रूप व्याप्त है त्रिलोक मध्य, आंखें ना यघाती देख धन्य बन जाती हैं। तेरे तेज से प्रकाश मान चंद्र भानु, दोनों होते गतिमान भूमि ज्योति दान पाती है। तेरे प्रति हम में बढ़ाती जाती श्रद्धा भाव, तेरे प्रति हम में बढ़ाती जाती श्रद्धा भाव। तेरी महिमा महान चित्त को चुराती है, तेरी महिमा महान चित्त को चुराती है। ओम शम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 102 संख्यक सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दर्शा कुछ आंगी रस हैं और देवता इंद्र है। इस मंत्र का शीर्षक या वर्ण विषय है इंद्र को आत्मा रूप में देखना और इंद्र के विजय रथ इस शरीर की महत्ता को समझना। तो अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। ओम तम स्मा रथम मघवन प्राव साते जैत्रम यम ते अनुमदाम संगमे आजा न इंद्र मनसा पुरुष्टुत त्वायद्भ्यो मघवन शर्म यच्छ नः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें और इसके पूर्व थोड़ा जान लें कि इंद्र को तो अभी हम लोग कहे सुने कि वह सर्वोत्कृष्ट शक्ति है, लेकिन वैदिक शब्दकोश में अगर आप देखना चाहें व्यापक रूप से तो वैदिक विद्वान भगवत दत्त हंसराज के वैदिक कोश में इंद्र के अनेक अर्थ दिए गए हैं जो श्रुति सम्मत हैं। तो वहाँ पर आत्मा एव इंद्र, प्राण एव इंद्र, सूर्य एव इंद्र, हृदय में एव इंद्र आदि आदि इंद्र के पर्याय बताए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम आत्मा को लेकर के चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो नह मनसा पुरस्तुत मघवन इंद्र। नह माने हमारी, मनसा माने मन से यानी लगन से, पुरस्तुत माने पुरस्तुत, तुम बहुत बार प्रशंसित हुए हो। मघवन इंद्र, मघवन कहते हैं ऐश्वर्यशाली, मघ माने होता ऐश्वर्य और मघवन माने ऐश्वर्यशाली। हे ऐश्वर्यशाली स्वामी इंद्र, नह हम सब उपासकों के मनन पूर्वक प्रस्तुत की गई बहुसंख्यक स्तुतियों से तुम प्रसन्न हुए हो। और ते
तेरे यम जैत्रम विष जयशील रथ को हम पाए हैं। अब यहाँ पर से आत्मा का विशेष अर्थ होगा, क्योंकि परमात्मा ही तो आत्मा रूप में निवास करता है हृदय में, वही जीवात्मा है। तो यहाँ पर हम चाहें तो प्रथम इंद्र को परमात्मा रूप में माने, परब्रह्म रूप में माने, उसके पश्चात उसी का रूप जो हृदय में आत्मा बनकर रह रहा है, प्राण बनकर रह रहा है, उसी भी जोड़कर चलें और जो अर्थ सटीक और सार्थक समझ पाए उसको अपनाएं। कोई आग्रह नहीं है। न मनसा पुरस्तुत मघवन इंद्र, हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र, हम मनन पूर्वक दत्तचित्त होकर के तुम्हारी व्यापक स्तुतियां करते आए हैं। तेरे यम जैत्रम विष विजयशील रथ को हम पाए हैं। तो विजयशील रथ क्या है? शरीर है। तो यहां से आत्मा की ओर अर्थ अधिक झुकता जा रहा है इंद्रार्थ में। तो आत्मानम रथनम विद्ध शरीरम रथमेव च, गीता में भी कहा गया है कि आत्मा जो है वह रथी है, शरीर रथ है। तो हे ऐश्वर्यवान देव, तुमने जो यह जैत्रम मानी विजयी शरीर रूपी रथ हमको दिया है, उसे प्राप्त कर हम संगमे आजऊ। संगमे माने प्राप्त होने वाले, मिलने वाले, आजो माने आजा, आज माने युद्ध होता है। तो हम उस रथ द्वारा जो हमको युद्ध प्राप्त हो जाता है सहज रूप से, तो भाई ये तो पहले भी कहा गया है, हम भी जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं कि जीवन एक महान युद्ध है। कहीं बाहरी शत्रुओं से, कहीं भीतरी काम क्रोध लोभ मद मोदार शत्रुओं से, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी रोग से, कभी शोक से मनुष्य को जूझना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। हमारे बिना बुलाए भी हमारे शत्रु हम पर हावी होने लगते हैं। तो भागना तो डरपोक का कार्य है, कायर का कार्य है। हमको भागना नहीं चाहिए। हमको उस विधाता ने, उस दाता ने, उस इंद्र ने विजयी रथ दिया है, शरीर रूपी जैत्र माने विजयशील रथ को उसने प्रदान किया है। तो हमें जो युद्ध संगम माने मिले, यानी हम युद्ध को निमंत्रण न दें, लेकिन जो युद्ध हमको करना पड़ रहा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने उद्धार के लिए, उस युद्ध में हम जो है पीछे भी न हटें, क्योंकि जो रथ हमको दिया गया है वो बड़ा ही दिव्य रथ है, वो शरीर है। तो इस शरीर रूपी दिव्य रथ को पा करके हम संग में आ जा, यानी जो युद्ध हमको सहज रूप से मिल रहा है जीवन में, उसमें हम अनुमदाम उत्साहित होकर उस युद्ध से निपटते रहें। तो तम अस्मरथम, उस रथ को हम सातय माने धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयोग करें, और अब माने आप हमें रक्षा के लिए प्रेरणा अतिरिक्त भरें, हमारी रक्षा करें। तो सातय माने धन प्राप्ति के लिए, धन की भी हमको व्यापक व्याख्या जाननी पड़ेगी। जैसे अभी पिछले मंत्र में बताया गया है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। धन की अनेक कोटियां हैं, जो धन्य कर दे वही धन है। तो इसलिए सात्विक धन के एकत्र करने में हमको आलस्य नहीं करनी चाहिए, और धन को विशेष विचार पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, और खूब धन इकट्ठा करना चाहिए, और खूब प्रदान भी करना चाहिए, लोकहित में, विलास में नहीं, अनावश्यक अपव्यय रूप में नहीं। तो कह रहा है ऋषि कि तम अस्मर्थम, उस रथ को सातय माने
विभिन्न धन्य कर देने वाले धनों की प्राप्ति के लिए हम प्रयोग में करें, प्रयोग में लाएं। और तुम अवमाने रक्षण के लिए हमारे शरीर को, हमारे मन बुद्धि को प्रेरित करते रहो। तुम क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, जब भगवान प्रेरणा भरते हैं तभी मनुष्य आगे सही मार्ग पर चल पाता है। तो आप हमें रक्षार्थ प्रेरित करें। हे भगवान, हे धन संपन्न परम स्वामी इंद्रदेव, त्वायाभ्यः न, त्वायाभ्यः माने तुम्हारी कामना करने वाले, तुम्हारी प्राप्ति की इच्छा करने वाले, न माने हम सब शर्म यक्ष सुख पाएं। और तुम हम सबको शर्म यक्ष माने प्रदान करो, हम सबको शर्म माने सुख आनंद, शर्म तालवीय सा है, शर्म माने आनंद होता है, इसीलिए शर्मन शब्द बना है। और शर्मा ब्राह्मणों की उपाधि है, अत्यंत महत्वपूर्ण। तो हे भगवान, हे समर्थ संपन्न स्वामिन, हम तुम्हारी कामना करते हैं और तुम हमें सुख दो, आनंद दो। क्योंकि धन मिला और आनंद न मिला तो धन का मिलना न मिलना बराबर हो गया। तो धन मिले लेकिन धन से हमको आत्मिक सुख मिले, इसे भी भगवान से, उपास्य देव से उपासक निवेदन कर रहा है। इस प्रकार से ऋषि कह रहा है कि हे सर्वसमर्थ स्वामी ऐश्वर्य संपन्न देव परमात्मा, तुमने हमको समर्थ शरीर रूपी रथ दिया है। यह रथ प्रशंसित है और यह रथ विजयशील है, विजय दिलाने वाला है जीवन संग्राम में। और हम इस जीवन संग्राम में पद पद पर युद्ध होने में और युद्ध में सम्मिलित होने में बाध्य होते हैं। हम कायर की भूमिका में रहना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आपसे यह प्रार्थना है, इस जीवन युद्ध में हमें विजयी बनाओ और हमें आनंद प्रदान करो। उस युद्ध का परिणाम शोक न हो, आनंद हो। तुम्हारे इस ऐश्वर्यपूर्ण शरीर रथ से हम धन प्राप्त करते चलें, विभिन्न प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक आनंद रूपी धन से संयुक्त होते चलें, संपन्न होते चलें। और तुम तदर्थ हमें प्रेरित करते रहो। हे प्रेरक, हे ऐश्वर्य संपन्न भगवान इंद्र स्वामिन, हम तुम्हारी कामना करते हैं, हम तुम्हें हृदय से बुलाते हैं, हमारे जीवन यज्ञ में आओ और हमें शर्म यक्ष सुख प्रदान करो। तो इस प्रकार से एक शरीर को रथ कहा गया है। तुलसीदास जी ने शायद इससे प्रेरणा ली हो। उन्होंने उत्तरकांड में रावण के निर्णायक युद्ध के प्रसंग में विभीषण को अधीर देख करके कहा था। विभीषण ने कहा कि भगवान रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। रावण तो दिव्य रथ पर चढ़ा है और हमारे राम जी जो हैं वो रथहीन है, विरथ हैं, तो उससे अधीर भाव उसमें उत्पन्न हुआ। तो राम ने कहा, कहो राम सुन सखा सुजाना, यही जय होए सुसंदन आना। जिससे जय मिलती है वो संदन माने रथ कुछ दूसरा होता है। और उस रथ का रूपक बड़ा प्रसिद्ध है, मानस में कहा गया है कि वो जो शरीर रूपी रथ है उसमें क्या है, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, दया कृपा समता रज जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना, समजम नियम शिली मुख नाना, अमल अचल मन त्रोण समाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा, अति अजय संसार रिपु, जीत सतैसो वीर, जाके असरथ हो जो सुनो सखा मति धीर। तो विजय के लिए जिस रथ
कि यहाँ पर कीर्ति गाई गई है, जिसे रूपक रूप में प्रस्तुत किया गया है, वो श्लाघनीय है, विजयप्रद है, बिना उसके विजय नहीं होगी। क्योंकि शत्रु एक नहीं है, अनेक शत्रु हैं। हम बाहरी शत्रु को जीत लेंगे, लेकिन जो भीतर बैठे हुए हैं उनसे कैसे जीतेंगे? जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट प्रपंच में बैठे, उनसे हम कैसे विजय प्राप्त करें? तो उसमें शौर्य और धैर्य जिसके चक्र हैं, और जो कहा गया है समदम नियम शिलीमुख राणा, शिलीमुख माने बाण, और कवच अभेद विप गुरु पूजा आदि आदि बातें जो भी कही गई हैं। तो अति अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर, जाके असरस हो दृढ़ सुनो सखा मत धीर, अधीर मत हो। परमात्मा ने तुम्हें रथ दिया है, शरीर दिया है, वो बड़ा ही दिव्य है। क्योंकि नर समान नहीं कौनो देहि, सुर नर मुनि सब याचत जेहि। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो न पाई पर लोक सुधारा। सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई। तो वेद की भावनाएं सर्वत्र बिखरी हुई हैं। हम उन्हें चकोर की भांति चुने और अपने को संपन्न बनावे, दरिद्र न बनावें। यह भी एक संपत्ति है, आध्यात्मिक संपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के संक्षिप्त आशय को, और उसमें आशय अच्छी तरह से सुगम हो सके, इसके लिए हम अपनी अल्पबुद्धि से जो जैसा अवसर पाते हैं वैसा कहते जाते हैं। आप सब उसे सुने, समझें और विस्तार दें, अपने जीवन को धन्य बनाएं, समाज के जीवन को धन्य बनाएं। यदि आवश्यक समझें तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और हमें सलाह भी दे सकते हैं। हम इसके लिए स्वागत आपका करेंगे। और सदैव अर्थ जो है वो सार्थक होना चाहिए, जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यह हमारा क्या तमाम सुधी सज्जनों का मत है। तो अब हम इस मंत्र के छंदोबद्ध प्रारूप पर दृष्टि डालें। किए हैं तुम्हारा गुण गान हम बार बार, किए हैं तुम्हारा गुण गान हम बार बार। इंद्रदेव रक्षण तुम्हें, इंद्रदेव रक्षा तुम्हें करनी हमारी है। इंद्रदेव रक्षा तुम्हें करनी हमारी है। रथ है तुम्हारा जयशील, बल वेग पूर्ण। रण में विलोक होते उसको सुखारी हैं। उसी रथ को हमारी ओर मोड़ो रक्षा हेतु, शत्रुओं का दल खड़ा हुआ बड़ा भारी है। शत्रुओं का दल खड़ा हुआ बड़ा भारी है। धनवान इंद्र हम तेरे अभिलाषी भक्त, धनवान इंद्र हम तेरे अभिलाषी भक्त। सुखी करो हम तेरे प्रेम के पुजारी हैं, सुखी करो हम तेरे प्रेम के पुजारी हैं। ओम शम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 102 संख्यक सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र रसार्ष हैं, कुछ आंगिरस और देवता हैं इंद्र। और इस मंत्र का शीर्षक है इंद्र शत्रुओं से हमारी रक्षा करें। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ओम वयम जयेम त्वया युजा ऋतमस्माकमंश मुद्वा भरे भरे। अस्मभ्यमिन्द्र वरिवः सुगम क्रीधि प्रशत्रूणां मघवन् विष्णुया रुज। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। मघवन इंद्र, हे ऐश्वर्य संपन्नो देव इंद्र, त्वया युजा, तुमसे युक्त होकर के, तुमसे जुड़ करके, मिल करके, तुम्हारी सहायता से वयम हम सब वृतम जयम, वृतम माने घेरा डाले हुए, जो हमें घेरे हुए हैं, आवृत किए हुए हैं, उन शत्रुओं पर जयम माने विजय प्राप्त करें। हम लोग उन शत्रुओं से जो हमें घेरे हुए हैं उन पर जय प्राप्त करें। वृतम जयम,
तो जैसा आप सब परिचित हैं, कई बार कहा भी जा चुका है, हमारे अनेक शत्रु हैं, बाहरी और भीतरी। तो उन तमाम शत्रुओं से हम घिरे रहते हैं निरंतर, बल्कि स्वप्न में भी हम उनसे जूझते ही रहते हैं। तो वे सदैव हम पर प्रहार किया करते हैं, कभी अपने बनकर, कभी पराये बनकर के, कभी जो है वो तरह तरह से छल कपट से हम पर वार करते हैं। तो इस प्रकार से हम जो जीव हैं, मनुष्य हैं, वो वृतम माने आवृत हैं, घिरे हुए हैं विविध शत्रुओं से। और हे देव जयेम, हम तुम्हारी कृपा से उन पर विजय पाएं। भरे भरे, देखो भर माने होता है युद्ध। हम पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि ऋग्वेद में युद्ध के बड़े पर्यायवाची हैं, उसका भी प्रयोजन है, क्योंकि युद्ध बड़ा व्यापक है। मनुष्य केवल यही नहीं कि देश देश में या किसी अपने विशेष शत्रु से युद्ध हो, बल्कि शत्रु तो भीतर बाहर भरे हुए हैं। तो इसको हम न भूलें। कभी कभी शत्रु भीतर के अपने बन करके भी हमला करते हैं, और अपनों का हमला बड़ा कठिन होता है। हमें जो है वो उतना भय परायों से नहीं होता जितना अपनों से हो जाता है। सावधान रहना चाहिए। दुख दिया जिसने भी अपना बन के दिया, हम पराये को दोषी बनाते रहे। और हमें अपनों ने लूटा है। कहाँ गैरों में वो दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। तो इसलिए शत्रु की व्यापकता को हम ध्यान में रखें। केवल वही जिससे हमसे मुकदमेबाजी हो रही है वही शत्रु नहीं है, शत्रु अनेक है। तो वही कह रहा है कि वयम वृतम जयम, हम शत्रुओं से घिरे हुए हैं और उन पर हम आपकी कृपा से विजय प्राप्त करते रहें। और भरे भरे माने, भर माने युद्ध, भरे सप्तमी है, भरे भरे माने प्रत्येक युद्ध में, प्रत्येक संग्राम में अस्माकम अंशम, जो हमारा अंश है। ये नहीं कि हम हर अपने के लिए युद्ध करें, जो हमारा न्यायपूर्ण दाय है, जो हमारा न्यायिक अंश है, उसे हम प्राप्त करते रहें। अस्माकम अंशम, हमारे न्यायपूर्ण भाग को आप हमें प्रदान करते हो। उत अव, और हमारी रक्षा करते हो। अस्मभ्यम, अस्मभ्य माने हमारे लिए, हम उपासकों के लिए। वरिवाह, वरिवाह माने श्रेष्ठ धनों को, धन के जैसे काफ़ी व्याख्या हो चुकी है। धन को धान माने बुरा धन भी हो सकता है जो अन्याय से अर्जित हो, और जो हमें कुमार्ग पर ले चले वो कुधन है। इसीलिए विशेषण लगा दिया है ऋषि ने कि वरिवाह माने हमको श्रेष्ठ धन मिले। धनों की जो व्याख्याएं की गई हैं उसको ध्यान में रख करके अर्थ करें। वरिवाह यानी भिन्न भिन्न श्रेष्ठ धनों को सुगम कृति, हमारे लिए सुगम कर दो, यानी वे हमें सरलता से प्राप्त होते रहें। शत्रु नाम विष्णुयारुज, और जो हमारे शत्रु हैं भांति भांति के आंतरिक व बाह्य, उन शत्रुओं से और उन शत्रुओं की विष्णया, विष्णया माने बल को, रुज माने रोक दो, अवरुद्ध कर दो, नष्ट कर दो। तो शत्रु नाम विष्णया रुज, शत्रुओं के बल को तुम रुज माने रोक दो, रुग्ण कर दो, नष्ट कर दो, दुर्बल बना दो, अवरुद्ध कर दो, आदि आदि। तो हे धनवान इंद्र, तेरी सहायता से हम घेरा डाले हुए विविध शत्रुओं को पराजित कर सकें। जीवन के प्रत्येक संग्राम में तुम हमारे रक्षक बनकर के खड़े रहो। ऐसा उपाय करो कि हम प्राप्य धन सुगमता से प्राप्त करते जाएं, और हमें हमारा प्राप्य, हमारे हक का जो हमारा धन है वो मिलता रहे, उससे हम वंचित न हों।
और जो हमारे अवरोधी शत्रु हैं, बलवान भी हैं, तो उनके बल को तुम रोक दो, अल्प कर दो, अवरुद्ध कर दो और नष्ट कर दो, ऐसी आपसे सविनय प्रार्थना है। तो अब संबंधित मंत्र का हम पद्य रूपांतरण जान लें। वीर धनवान इंद्र सुन लो पुकार नाथ, कर जोड़ कर रहे विनती तुम्हारी है। वीर धनवान इंद्र सुन लो पुकार नाथ, कर जोड़ कर रहे विनती तुम्हारी है। शत्रु घेरा डाले पड़े क्रूर बर जोर बड़े, शत्रु घेरा डाले पड़े क्रूर बर जोर बड़े, उन्हें कर दो परास्त धन प्राण हारी हैं। जितने भी युद्ध जहां करने पड़े कभी भी, भाग वस्तु रक्षित हो जितनी हमारी है। हमको हमारा न्याय भाग मिलता ही रहे, हमको हमारा न्याय भाग मिलता ही रहे। शत्रु बल का विनाश हो जो कि कष्टकारी है, जो कि धनहारी है। तो हमको हमारा नाथ, हमको हमारा न्याय भाग मिलता ही रहे। शत्रु बल का विनाश हो जो कष्टकारी है, जो कि कष्टकारी है। ओम शम